गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की। दोस्तों, बाइनेंस की डेक्स का टेस्ट नेट लॉन्च हो गया है कल, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक तरीके से मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक दूंगा, इसमें अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपको ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो ये वीडियो दोस्तों पूरा एंड तक देखिए। दोस्तों, काफ़ी एंटिसिपेटेड था बाइनेंस का डेक्स। इसकी जो बाइनेंस चेन की अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी पिछले साल, जहाँ पे बाइनेंस के सीईओ ने कहा था कि वो एक बाइनेंस चेन डेवलप कर रहे हैं जिसके ऊपर डेक्स लॉन्च करेंगे। तो वही दिन आज आ गया है, और आप खुद ही देख सकते हैं कि बाइनेंस का टोकन भी आज काफ़ी ज़्यादा शूट कर गया है। तो इसका एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने टेस्टनेट यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब दोस्तों, 2019 में काफ़ी सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लॉन्च होने वाली है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, वेट है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जब भी हैक हो जाती हैं या जब भी उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यूज़र के फंड्स, क्योंकि वो खुद कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो रिस्क में पड़ जाते हैं, इसलिए वो खतरे में पड़ जाते हैं और यूज़र्स अपने फंड गंवा बैठते हैं। पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का जो मेन पर्पस है आने का, वो ये है कि जितने भी फंड्स हैं जो भी आप इन पे स्टोर करेंगे वो बेसिकली आपके खुद के वॉलेट में होंगे। एक्सचेंज के पास उन फंड्स का कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो आपके खुद के हाथ में अपनी वॉलेट की कीज़ होंगी। तो अगर एक्सचेंज हैक भी हो जाती है तब भी आपके फंड्स कोई आपसे ले नहीं पाएगा। अब अभी तक जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आई थी उन सब में प्रॉब्लम ये थी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो काफ़ी स्लो चलती हैं। उनमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ऑर्डर मैचिंग काफ़ी स्लो होता है, और बेसिकली एक तरीके से हाई स्पीड ट्रांजैक्शंस में वो अनयूजेबल हो जाती हैं। बट बाइनेंस डेक्स यहाँ पे उन सब चीज़ों को चेंज करने वाला है। इनका क्लेम है कि जितना फास्ट ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस चलती हैं, जैसे बाइनेंस की सेंट्रलाइज एक्सचेंज जिस पे आप अभी ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाइनेंस डेक्स की परफॉर्मेंस होगी। तो अगर एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके हाथ में आपके फंड्स हैं, आपके कंट्रोल में हैं, अगर वही मैच कर जाती है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की स्पीड, तो क्यों नहीं कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करेगा, क्यों कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाएगा। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जल्द से जल्द मार्केट में आए, और जो सबसे पहले सबसे फास्ट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आएगा वही मार्केट पे दोस्तों मुझे लगता है रूल करेगा। तो दोस्तों, एक्चुअल एक्सचेंज की वर्किंग देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बाइनेंस डेक्स ने अपनी वेबसाइट पे क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू गेट स्टार्टेड विद बाइनेंस डेक्स आपको क्या करना है, आपको एक नया वॉलेट क्रिएट करना है, उसके बाद उसको अनलॉक करना है, ट्रांसफर करने हैं अपने एसेट्स और करने हैं प्लेस ऑर्डर्स। इसके बाद दोस्तों इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बाइनेंस डेक्स क्या है, बाइनेंस चेन क्या है। तो बाइनेंस चेन इज अ ब्लॉकचेन इनिशियली डेवलप्ड बाय बाइनेंस, इट्स मॉडर्न, सेफ एंड हैज नियर इंस्टेंट ट्रांजैक्शन फाइनलिटी, इट्स फास्ट। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो जितनी ज़्यादा फास्ट होंगी, जितना ज़्यादा मैच कर पाएंगी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, उतना ज़्यादा ही उनके लिए बेटर होगा। अब अगर आप डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बाइनेंस चेन जो है वो स्पेसिफिकली डेवलप करी गई है एक्सचेंजेस को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ पे ऑर्डर मैचिंग हो, ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम वो ज़्यादा हैंडल कर पाए। तो उसी को स्पेसिफिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक कस्टमाइज किया गया है, बाइनेंस चेन को डेवलप किया गया है टू केटर टू एक्सचेंजेस। तो बाइनेंस चेन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको इस साइट पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि बाइनेंस चेन एक्चुअली में कैसे काम करती है, आप क्या क्या वहाँ पे कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों मुझे यहाँ पे मिली, जो रिसेंटली आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं नैश एक्सचेंज और बाइनेंस डेक्स के बीच में, जहाँ पे बोला जा रहा है कि बाइनेंस डेक्स अपनी सारी नोड्स कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बाइनेंस चेन की वेबसाइट में डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि आप अपना खुद का यहाँ पे नोड रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनेंस ही सारी नोड्स कंट्रोल कर रहा है। अगर आप नोड रन करना चाहते हैं तो बाइनेंस चेन का नोड यहाँ पे खुद रन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा, नैश और बाइनेंस डेक्स के बारे में मैं कंपैरिजन करूंगा एक अलग से वीडियो में। पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ बाइनेंस डेक्स को ही कवर करेंगे। तो अगले स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस डेक्स आपको क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि वहाँ पे लो ट्रेडिंग फीस है, डिसेंट्रलाइज्ड है, सेफ एंड सिक्योर है, यूज़र फ्रेंडली है और एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है। तो ये तो होगी दोस्तों इनकी वेबसाइट। अब इन पे यहाँ पे डेमो करते हैं, इनका एक वॉलेट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ट्रेडिंग चलती है। पर यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल, क्योंकि टेस्टनेट फेज़ में है, बीटा फेज़ में, तो काफ़ी सारे चेंजेस इसमें बाद में हो सकते हैं जो आपको अभी नहीं दिख रहे। काफ़ी सारे इसमें बग्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप खुद टेस्ट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो उसको फेस वैल्यू पे मत लीजिए। इसको समझिए कि ये बीटा है, टेस्टिंग है, लाइव में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मेन स्क्रीन पे दिख जाएगा स्टार्ट ट्रेडिंग, क्रिएट अ वॉलेट एंड गेट टेस्ट बीएनबी। तो इस एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करने के लिए आपको टेस्ट बीएनबी यानी कि डमी बीएनबीज आपको मिल जाएंगे। आप उसको रिसीव करके अपने वॉलेट में उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। पर सबसे पहला जो काम है आपको जो करना है, इस साइट पे जाके सबसे पहले आपको एक क्रिएट वॉलेट करना है। तो आप क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे ट्यूटोरियल आएगा, उसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे क्रिएट करना है। और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, क्रिएट की स्टोर फाइल प्लस पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको एक सेट करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सेट कर देता हूँ पासवर्ड। उसके बाद आपको सेम पासवर्ड री एंटर करना है।
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको 8 और मोर कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, और एक अपर केस लेटर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ चेक बॉक्स पे और करेंगे डाउनलोड की स्टोर फाइल। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। इसको आपको फ़ाइल को सँभाल के रखना है, क्योंकि इसी से आपका वॉलेट अनलॉक होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे क्योंकि वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, आपके हाथ में फ़ंड्स हैं, आपको इसकी जो प्राइवेट की है, इसका जो मेमोनिक फ्रेज़ है, सब कुछ आपको सँभाल के रखना है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें गुमा दी तो आपके फ़ंड्स भी गुम जाएँगे। क्योंकि अगर ये किसी के अगर हाथ लग गई या फिर आपने गुमा दी या इरेज़ कर दी, तो आप अपने फ़ंड्स रिकवर नहीं कर पाएँगे और कोई भी आपकी इसमें मदद नहीं कर पाएगा। तो एक बार आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू पे। उसके बाद आपके सामने सेकेंडरी एक्सेस के लिए यहाँ पे मेमोनिक फ्रेज़ आएगा। इसको भी आपको सँभाल के रखना है। अगर आपको वॉलेट अपना रिस्टोर करना है तो आपको ये फ्रेज़ यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे व्यू में प्राइवेट की पे। तो प्राइवेट की आपको दिखा देगा कि आपने जो वॉलेट क्रिएट किया है उसकी प्राइवेट की क्या है, तो इसको भी आप सँभाल के रख लीजिए। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक फ़ाइल है, मेमोनिक फ्रेज़ है और एक प्राइवेट की है। तीनों में से कोई भी यूज़ करके आप अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपकी एक चीज़ भी गुम जाती है तो आप दूसरे को यूज़ करके अपना वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ें सँभाल के रखनी हैं। उसके बाद दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू पे, फिर करेंगे येस। अगर आपने बैकअप ले लिया है, नहीं लिया है तो पहले बैकअप लीजिए, फिर यहाँ पे येस क्लिक करिए। उसके बाद आपको सिर्फ करना है अपना वॉलेट अनलॉक। अब दोस्तों वॉलेट अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रही होंगी। की स्टोर फाइल से आप वॉलेट अनलॉक कर सकते हैं, लेजर डिवाइस से कर सकते हैं, यानी कि हार्डवेयर इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दी गई है। अगर आपके पास लेजर वॉलेट है, ट्रेजर का भी यहाँ पे स्कोप है, ट्रेजर जब आ जाएगा यहाँ पे लिंक हो जाएगा तो आप किसी भी हार्डवेयर वॉलेट से इसको अनलॉक कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों है मेमोनिक फ्रेज, प्राइवेट की और सिर्फ व्यू ओनली। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन नहीं करनी, सिर्फ अपना वॉलेट देखना है तो सिर्फ व्यू ओनली मोड में जाके आप देख सकते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हम मेमोनिक फ्रेज के साथ यहाँ पे अनलॉक करेंगे। तो जो 24 वर्ड का फ्रेज़ जो आपने बैकअप लिया था उसको आप यहाँ पे सिर्फ जाके पेस्ट कर देंगे। आपको एक टेम्परेरी पासवर्ड यहाँ पे सेशन का रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक दोस्तों पासवर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अनलॉक वॉलेट पे। तो जैसे ही दोस्तों अनलॉक वॉलेट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन आ गया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाइनेंस का स्क्रीन है, तो आपको कुछ भी अलग से चीज़ें यहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है बाइनेंस डेक्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सेम जैसे आप बाइनेंस पे ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करनी है। अब इस एक्सचेंज पे प्ले अराउंड करने के लिए आपको दोस्तों कुछ फंड चाहिए, कुछ टेस्टिंग के लिए फंड चाहिए। तो बाइनेंस आपको टेस्टिंग में फंड देगा, बीएनबी देगा, 200 बीएनबी देगा। वो सिर्फ टेस्ट अमाउंट होगा, उसको आपको रियल वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक्सचेंज को टेस्ट करने के लिए है। वो आपको कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगा तो यहाँ पे आप जाएंगे बैलेंसेस में। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे रिसीव में। यहाँ पे आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि टेस्टनेट का है ये। आप अपने इस रिसीविंग एड्रेस को यहाँ पे पहले तो कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जाइए यहाँ पे मेन स्क्रीन पे, जो बाइनेंस का मेन स्क्रीन है, और यहाँ पे जाके क्लिक करिए गेट टेस्ट बीएनबी। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये आपको एक्चुअल बाइनेंस की एक्सचेंज में ले जाएगा, जिसपे आप ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें आपका अकाउंट है। और वहाँ पे आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको वो टेस्ट वाला एड्रेस डालना है, और जैसे ही वो डाल के आप सेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में, यानी कि इस डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट में आपके कुछ बाइनेंस के कॉइन्स आ जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कुछ बीएनबी पड़े हैं, ये टेस्टिंग वाले हैं, 3 बीएनबी पड़े हैं। बाकी मैंने यूज़ करके कार्डानो थोड़ा सा परचेज कर लिया टेस्टिंग के लिए। पर ट्रांजैक्शंस में अगर मैं आपको जाके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन दिख जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था 200 बीएनबी का, जो कि टेस्ट बीएनबी मैंने रिक्वेस्ट किया था। और उसके बाद जो भी यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस करी हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको इस ट्रांजैक्शंस वाले स्क्रीन पे दिख जाएंगी। अगर आपको ऑर्डर्स देखने हैं तो उसके लिए ऑर्डर्स का स्क्रीन है, ओपन ऑर्डर्स है, ऑर्डर हिस्ट्री है, ट्रेड हिस्ट्री है। तो एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे जो भी मैंने ऑर्डर्स किए थे वो हैं। उसके बाद है ट्रेड हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीन से दिख जाएंगी। और फाइनली जो स्क्रीन है वो है एक्सचेंज का, जहाँ पे आप आके ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट ट्रेड करके मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आडा और बीएनबी। तो आडा का यहाँ पे हम देखेंगे जितनी भी अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर कर दिया, जो भी प्राइस चल रहा है। मुझे 100% सब कुछ ख़रीदना है, तो मैं यहाँ पे बस क्लिक कर दूंगा बाय आडा पे। उसके बाद आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे सबमिट हुआ और उसके बाद वो एग्जीक्यूट हो गया। तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आया। जितनी क्विकली आपका ऑर्डर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे होता है, उतना ही आपका यहाँ पे डेस्क पे हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि अभी तक आपने अगर कोई भी डेक्स यूज़ करी है तो बहुत ज़्यादा स्लो होती थी। हाईडेक्स अगर आपने यूज़ करी है, ईथर डेल्टा आपने यूज़ करी है तो बहुत ही ज़्यादा स्लो थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जो भी मैंने अभी ट्रेड किया है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ट्रेड हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बाय किया है। उसके बाद मैं बैलेंसेस में जाके देख सकता हूँ कि मेरा बैलेंस अपडेट हुआ कि नहीं, वो यहाँ पे आ गया है। ट्रांजैक्शंस में हम जाके देखेंगे तो जो रीसेंट ट्रांजैक्शन हुई है वो यहाँ पे एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है।
अब इसके बाद दोस्तों जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है बाइनेंस चेन पे एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके लिए यहाँ पे इन्होंने डेक्स का एक एक्सप्लोरर दिया है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो मैंने भी ट्रांजैक्शंस करी हैं वो सारी की सारी भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी और जो बाकी भी ट्रांजैक्शन चल रही हैं वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो टोटल अभी यहाँ पे जब से टेस्टनेट लॉन्च हुआ है 31,806 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। कौन सी ब्लॉक हाइट चल रही है, क्या टाइम है, बाइनेंस कॉइन का क्या प्राइस है, वो सब आपको यहाँ पे इस ब्लॉक एक्सप्लोरर में दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि टेस्टनेट जो है काफ़ी इंप्रेसिव है, बिल्कुल फ्लूइड है, वही सेम इंटरफेस है, यानी कि कोई लर्निंग कर्व भी नहीं है। अगर आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो बाइनेंस डेक्स भी आराम से यूज़ कर पाएंगे। सिर्फ आपको जो मेन एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है वो है आपका जो फंड्स हैं वो आपके कंट्रोल में है। बाइनेंस एक्सचेंज पे कोई भी आप फंड स्टोर नहीं कर रहे, आपका जो वॉलेट क्रिएट हुआ है वो आपके हाथ में है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों कि आप खुद इसको जाके ट्राई करिए और खुद ही देखिए कि कितनी ये फास्ट है। बाइनेंस एक्सचेंज का या टेस्टनेट के एक्सचेंज का जितने भी लिंक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ यहाँ पे दोस्तों मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप क्लिक करके जाके उनको खोल सकते हैं वहीं से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ दोस्तों मुझे ये भी बताइए कि अगर आपने बाइनेंस डेक्स यूज़ करी है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसी लगी, जो भी है अपना नीचे कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिए। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।